गजा में भूख से दम तोड़ते बच्चों के लिए बेबी फार्मूला, खुराक और दवाएं ले जाने वाली कश्ती पर इसराइली फोर्सेस का धावा। इमदादी सामान कब्जे में ले लिया, इमदादी कारकुनों को अगवा कर लिया। कश्ती इसराइली बंदरगाह की तरफ ले गए। हंजला नामी कश्ती इसराइल की नाकाबंदी तोड़कर इमदाद गजा ले जाना चाहती थी। फ्रीडम फ्लोटेला कोलेशन की शेयर की गई लाइव स्ट्रीम वीडियो में देखा जा सकता है कि कम से कम 6 इसराइली फौजियों ने इमदादी कश्ती पर कब्जा किया। कश्ती में सवार कारकुन लाइफ जैकेट्स पहने और बाजू उठाए एक साथ बैठे हैं। गजा इमदाद ले जाने वाली कश्ती पर इसराइली कब्जे का यह दूसरा वाकया है। 40 रोज कबल भी गजा इमदाद ले जाने वाली कश्ती को इसराइली फौज ने कब्जे में ले लिया था। कब्जे से पहले कश्ती पर सवार फ़लस्तीनी अमरीकी कारकुन और वकील ने इसराइली फ़ौज को खबरदार किया और कहा कि उनकी कश्ती से इसराइली फ़ौज को कोई ख़तरा नहीं, ये एक सिविलियन कश्ती है। शहरियों को भूखा मारने के लिए जानबूझकर की गई कोई भी नाकाबंदी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये जंगी जुर्म है। इसराइली बहरिया, तुम्हारे पास गैर कानूनी नाकाबंदी करने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। हम सिर्फ इंसानी इमदाद लेकर जाते हैं। इसराइली फ़ौज को कश्ती को रोकने या उस पर हमला करने का कोई इख्तियार नहीं। हम एक बार फिर मुतालबा करते हैं कि पीछे हट जाएं। गजा में मजीद 5 फ़लस्तीनी भूख से दम तोड़ गए। फजा से इसराइली फौज के हमले भी जारी। अल मवासी में 5 और दीर अल बलह में 4 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 71 फ़लस्तीनियों को कत्ल कर दिया गया। इमदाद के मुतलाशी 42 अफराद इसराइली फौज की गोलियों का निशाना बने। इसराइली फौज का गजा के 3 इलाकों में फौजी कार्रवाइयों में वक्फे का ऐलान। गजा में इसराइल का भूख को जंगी हथियार बनाने पर दुनिया भर में एहतजाज। इसराइल में भी एहतजाजी मुजाहरा। सैकड़ों लोगों का तल अबीब में अमरीकी सिफारत खाने की तरफ मार्च। नेतन्याहू हुकूमत से गजा जंगबंदी का मुतालबा। दीगर शहरों में भी एहतजाज। भूख को हथियार बनाना जंगी जुर्म, गजा अकेला नहीं के नारे। नेतन्याहू हुकूमत से गजा के लिए इमदाद बहाल करने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर सैकड़ों लोगों का गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाज। लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के बाहर हज़ारों अफराद जमा। खाली बर्तन बजाकर गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत ख़त्म कराने का मुतालबा। जर्मनी, चिली, सोमालिया, यमन और ईरान में भी गजा के हक में नारे। पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी मजबूत तरीन ताल्लुकात चाहता है। इन ताल्लुकात को चीन के साथ पाकिस्तान की बिरादराना पार्टनरशिप के लेंस से ना देखा जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी अमरीकी कम्यूनिटी से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत ने पिछली अमरीकी इंतज़ामिया पर भी वाज़े किया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान से राबते नहीं किए। मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया पाकिस्तान से बातचीत कर रही है। 9 साल बाद पाकिस्तान और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। मार्को रूबियो से इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क और पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखता है। भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। हम अफगानिस्तान के खैर खां हैं, उनकी तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर आज़म को ज़ायरीन की नई पॉलिसी से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला ने बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की भी हिदायत। दियामर के सयाहती मकाम फेरी मेडोज में लैंड स्लाइडिंग से रास्ते बंद होने के बाद फंसे तमाम सयाहों को ना निकाला जा सका। मौसम की खराबी के बायस हेलीकॉप्टर की सर्विस मुअत्तल। मुश्किल रास्तों के बायस सयाहों को बजरिया रोड लाने में दुश्वारी का सामना है। दियामर में गुज़िश्ता पीर को सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की वजह से तबाह होने वाली थक बाबूसर रोड अब तक बंद। रोड पर मलबा ज्यादा होने के बायस मशीनों की तादाद बढ़ा दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि सड़क वन वे ट्रैफिक के लिए जल्द खोल दी जाएगी। गिलगित के इलाके जोतल में बारिश के बाद मट्टी और कीचड़ का सैलाब। मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। सैकड़ों कनाल ज़रई आराजी को नुकसान पहुंचा। बागात और फसलें भी सैलाब की नजर हो गईं। दरियाई सिंध से गुजरने वाले सैलाबी रैले में अटक तहसील हजरों की 2 मंजिला पुलिस चौकी दरिया में बह गई। तौसा के मकाम पर सैलाब से 50 से ज़ायद बस्तियां डूब गईं। फसलों को नुकसान।
दरियाए सिंध में तौंसा और गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियानी दर्जे के सैलाब। तौंसा के मकाम पर 4,35,000 क्यूसेक का बड़ा रेला गुजर रहा है। 50 बस्तियों के सैलाब मुतासरीन जरूरी सामान सरों पर उठाकर गहरे पानी से निकल गए, मगर जाए पनाह न मिल सकी। राजनपुर में कच्चे के इलाके जेर आब आ गए, फसलों को नुकसान। दरियाए सिंध में कश्मीर के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। नशीबी इलाकों के मकीनों को मोहतात रहने का मशवरा। हाफिजाबाद में दरिया चनाब की गिर्द कटाव में भी रोज बरोज इजाफा। मुतादिद देहात की सैकड़ों एकड़ अराजी, ज़रई अराजी दरिया बुर्द हो चुकी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का हाफिजाबाद और पिंडी भटिया में बारिशों और सैलाब मुतासरीन की इमदाद का फैसला। फी खानदान 10 लाख रुपए की इमदाद देने का ऐलान। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जल्द इमदादी चेक्स मुतासरीन में तकसीम किए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा है कि अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू में बानी PTI के केस से मुतालिक सवाल के जवाब में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस के हवाले को सियाक़ो सबाक से हट कर लिया जा रहा है। एक बयान में इसाक डार ने कहा है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के मामले पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। नून लीग की हुकूमतों में हम हमेशा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए तमाम सिफारती और अदालती मदद करते रहे और उनकी रिहाई का मामला हल होने तक मुआवनत जारी रखेंगे। चाहे पाकिस्तान हो या अमरीका, हर मुल्क के अदालती और कानूनी तरीक़ा कार होते हैं जिनका एहतराम किया जाता है। ये भी कहा है कि कोई हमें ना बताए कि आफिया सिद्दीकी के लिए कुछ नहीं किया। आफिया सिद्दीकी के लिए 2016 में एंटनी ब्लिंकन से बात की, उनके लिए कौंसलर, लीगल और मुआफ़ी तक की कोशिश की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातह ख्वानी पढ़ी। IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ ने फोर्स की तरबियत और पेशा वराना सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि फितना हिंदुस्तान के मज़मूम मज़ाहिम नाकाम बनाने में फोर्स के ऑफिसर्स और जवानों ने तारीख रकम की है। जवानों की पेशा वराना महारत और बहादुरी पर नाज है। कैप्टन सरवर शहीद निशान हैदर के 77वें यौम शहादत पर गोजर खान में शहीद की कब्र पर तकरीब। पाक फौज के चाक और चौबन दस्ते की सलामी। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने फूल रखे और फातह ख्वानी की। सदर, वज़ीर आज़म और मुसल्लह फ़ौज का खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कैप्टन सरवर शहीद ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाते हुए जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान की गयूर कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने 27 जुलाई 1948 को पहली कश्मीर जंग के दौरान मादर वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि कैप्टन सरवर शहीद का जज्बा शुजाअत आज भी नौजवान अफसरों और सिपाहियों के लिए मशअल राह है। मुसल्लह फ़ौज वतन अजीज की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत पर तैयार रहेंगी। मुल्क में पोलियो के 3 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कौमी इदारे सेहत ने लकी मरवत, शिमाली वजीरिस्तान और उमरकोट से एक एक नया केस रिपोर्ट होने की तस्दीक कर दी। रवां साल मुल्क में रिपोर्ट पोलियो केसेस की तादाद 17 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा से 10, सिंध से 5, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान से एक एक केस रिपोर्ट हो चुका है। बलूचिस्तान के 7 अजला में इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम कल से शुरू होगी। घोटकी में वीडियो बनाने वाली खातून को जहरीली गोलियां खिलाकर कत्ल किया गया। मकतूला की बहन का FIR में मौक़िफ़। कत्ल का मुकदमा 2 मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज। गुज़िश्ता रोज़ घोटकी के इलाके बग्गूवाह में मकतूला की लाश उसके घर से मिली थी। रावलपिंडी में शादीशुदा खातून के कत्ल की तहकीकात नया रुख इख्तियार कर गई। शादीशुदा खातून से निकाह का एक और दावेदार मंजर आम पर आ गया। मकतूला का शौहर होने के दावेदार उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। निकाह के दस्तावेज भी पेश कर दें। पुलिस ने कत्ल में सहूलतकारी करने वाले 3 गिरफ्तार अफराद से
मजीद शवाहिद हासिल कर लिए। मुल्जिमान से कब्र की रसीदें और बेलचा बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान में गोरकन, सेक्रेटरी कब्रिस्तान और रिक्शा ड्राइवर शामिल हैं। तीनों मुल्जिमान 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुकदमे में मजमूई तौर पर 8 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। अदालती हुक्म पर मकतूला की कब्र कुशाई कल होगी। खातून को 17 और 18 जुलाई की दरमियानी रात गला दबाकर कत्ल करके दफना दिया गया था। CPO सैयद खालिद हमदानी ने कहा कि मुल्जिमान ने वाक़े को अगवा की शक्ल देने की कोशिश की। मुल्जिमान ने कब्र के निशान भी मिटा दिए थे। मुकदमे की मुद्दत अब पुलिस और स्टेट की है, इसमें सुलह नहीं हो सकती। सरगोदा में औबाश नौजवान ने मुबैना तौर पर छेड़खानी की शिकायत करने पर खातून को कत्ल कर डाला। पुलिस के मुताबिक कोट मोमिन में 30 साल खातून अपनी बेटी के साथ बाजार गई, जहां एक नौजवान ने उससे बदतमीजी की। घर वालों से वाकई की शिकायत करने पर नौजवान ने खातून को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूला के भाई की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मोटरवे M2 पर इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली बस ढोकसियाल के करीब बस खाई में जा गिरी। 2 जख्मियों के दम तोड़ने से जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। 18 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों की ट्रॉमा सेंटर कलर कहार और DHQ हॉस्पिटल मुंतकिली। पुलिस के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत और लापरवाही के बाइस पेश आया। साहिवाल में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के एहलकारों का डाकुओं से फायरिंग का तबादला। 3 डाकू हलाक। तर्जुमान CCD के मुताबिक तीनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। पुलिस ने कार को रोकने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। तीनों मुल्जिमान डकैतियों, राहजनी और दीगर संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। इस्लामाबाद में फूड अथॉरिटी का छापा। गधों का 25 मन गोश्त बरामद। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गोश्त बैरून मुल्क सप्लाई किया जाता था। छापा तरनौल में मारा गया। डायरेक्टर फूड अथॉरिटी की जानिब से मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। मौके पर मौजूद एक गैर मुल्की शहरी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची में शहीद मिल्लत रोड पर वाक़ फ्लैट्स में चोरी की वारदात। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खानदान ने 15 रोज कबल एक खातून को घर के काम के लिए रखा था। मुलाजिमा कल एक दूसरी खातून को अपने साथ लाई। अहले खाना दोपहर को खाने के लिए गए तो दोनों खवातीन ने घर का सफाया कर दिया। आज़ाद कश्मीर के ज़िला हटियाबाला में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब तेंदुआ आबादी में घुस आया। पुलिस के मुताबिक तेंदुआ घर के सहन से 8 साल की बच्ची को उठाकर ले गया। घर वाले खेतों और जंगल में बच्ची को ढूंढते रहे। बच्ची 3 घंटे के बाद झाड़ियों से मुर्दा हालत में मिली। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर हब नदी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 जख्मियों समेत 3 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। मुल्जिमान का ताल्लुक पुराना गोलीमार के मुनशियात फरोश से है। मुल्जिमान से असलहा 4 लाख रुपए और 2 किलो से जायद मुनशियात बरामद। कराची के माहीगीरों की कश्ती गवादर के करीब डूब गई। फिशर फोक फोरम के मुताबिक कश्ती में 6 अफराद सवार थे। 2 माहीगीरों की लाशें निकाली गईं। 1 माहीगीर को बचा लिया गया। 3 अफराद अब तक लापता। आलमी बैंक के वफ्द का येलो लाइन BRT मंसूबे और जाम सादिक पुल के करीब जारी तामीराती काम का दौरा। साइट ऑफिस आमद पर सीनियर वजीर शर्जील मेमन की वफ्द को तफसीली ब्रीफिंग। सूबाई वजीर ने कहा कि येलो लाइन BRT में सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें चलें ताकि मंसूबा मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त हो। येलो लाइन शहरियों की नकलो हरकत को बेहतर बनाएगी और मुआशी सरगर्मियों को भी फरोग देगी। वफ्द का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में दिलचस्पी का इजहार। हुकूमत पंजाब का सरगोदा डिवीजन में 72 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। सेक्रेटरी RTA के मुताबिक पहले मरहले में सरगोदा में 48, खुशाब में 12, मियांवाली और भक्कर में 6 बसें चलाई जाएंगी। 14 अगस्त से जदीद इलेक्ट्रिक ग्रीन बस सर्विस का आगाज़ किया जाएगा। ग्रीन बस सर्विस बूढ़े, खुसूसी अफराद और तलबा के लिए मुफ्त होगी। समाजी कारकुन, गुलकार और जिंदगी ट्रस्ट के बानी शहजाद रॉय स्वात के मदरसे में उस्ताद के तशद्दुद से जाँ बहक तालिब इल्म के फरहान के वरसा को इंसाफ दिलाने मैदान में आ गए।
वीडियो पैगाम में कहा है कि सेक्शन 89 का कानून जो तालिब इल्मों पर असातिज़ा की तशद्दुद को जवाज़ फराहम करता था वो 2019 में ख़त्म हो चुका। मदरसे में तशद्दुद से फरहान की जान लेने वाले बच नहीं सकते। शहजाद रॉय ने कहा है कि तालिब इल्मों पर तशद्दुद कानूनन जुर्म है। तलबा खामोश रहने की बजाय शिकायत करें। चंद रोज कबल स्वात के इलाके ख्वाजा खेला के मदरसे में उस्ताद के वहशियाना तशद्दुद से 14 साल फरहान जाँ बहक हो गया था। कातिल गिरफ्तार है और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। कोयटा से इस्लामाबाद जाने वाला जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च चनाब पुल से मुल्तान की तरफ रवाना। मौलाना हिदायतुर रहमान ने कहा कि बलूचिस्तान को रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाया जा रहा है, हमें काम करने दें। सियासत और हुकूमत करना हमारा काम है। आइन पर अम जिद्दोजहद की इजाज़त देता है। सरकार ने जहाँ रोड बंद किया वहाँ हम बैठ जाएंगे। पेशावर में नासिर बाग रोड पर पुल का तामीराती काम 2 साल से ज़ायद अरसे से रुका हुआ है। शहरियों को मुश्किलात का सामना धूल मिट्टी माहौलियाती आलूदगी का सबब भी बन रही है। हुक्काम का कहना है कि फंड्स की अदम फराहमी के बायस तामीराती काम रुक गया है। हुकूमत ने मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। थाईलैंड ने कंबोडिया से जंगबंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। कायम मकाम थाई वज़ीर आज़म ने कहा कि दूसरा फरीक संजीदा नीयत का मुजाहिरा करे तो जंगबंदी पर तैयार हैं। इससे पहले अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के रहनुमाओं से बात की है और दोनों जंगबंदी पर तैयार हैं। दोनों मुल्क जब जंगबंदी शराइत पूरी करेंगे तो उन्हें अमेरिका से तिजारत के मुआहदे पर बात का मौका दिया जाएगा। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का जिक्र भी किया। कहा कंबोडिया और थाईलैंड की जंग में बहुत से लोग मर रहे हैं। ये सूरत हाल इन्हें पाकिस्तान और भारत के तनाज़े की याद दिलाती है जिसे उन्होंने कामयाबी से रोका। सलामती काउंसिल में यूक्रेन के मामले पर अमेरिका और चीन के दरमियान सख्त अल्फाज का तबादला। अमेरिका ने चीन पर जोर दिया है कि वो यूक्रेन में रूसी जाहिरियत को बढ़ावा देना बंद करे। चीन का अमेरिका पर इल्ज़ाम तराशी और झगड़ा पैदा करने की कोशिश का इल्ज़ाम। अमेरिका के शहर में तैयारी की लैंडिंग गियर में आग लगने पर मुसाफिरों का हंगामी इंखला। एविएशन हुक्काम के मुताबिक बोइंग 737 के लैंडिंग गियर में मुमकिन खराबी और धुआं उठने पर मुसाफिर और अमले को स्लाइड के जरिए तैयारे से बाहर निकाला गया। फायर डिपार्टमेंट ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी। हादसा तैयारी की परवास करने से पहले पेश आया। 173 मुसाफिर और अमले के अरकान सवार थे। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान भी दिलजीत दोसांझ के फिल्म सरदार जी 3 की हिमायत में सामने आ गए। रियासती असम्बली में खिताब के दौरान भारत में सिखों से रवा इम्तियाजी सलूक पर चिल्ला उठे। कहा कि नरेंद्र मोदी हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब की मुश्तरका सकावत है। हमारी ज़बान एक है, फिर भी दिलजीत की फिल्म पर भारत में पाबंदी लगा दी गई है। वाज़ेह रहे कि भारतीय अदाकार दिलजीत दोसांझ और पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर की फिल्म सरदार जी 3 पर भारत में पाबंदी आयद है, जबकि दुनिया भर में ये फिल्म रिलीज़ कर दी गई है।